हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में टॉप 40 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जितना प्रश्न लेकर आया हूँ ये सारा प्रश्न हमारा होमगार्ड से रिलेटेड है। तो देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1963 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूपी होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेवा परमो धर्मो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, होमगार्ड बल की प्रकृति क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य का सहायक बल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य का सहायक बल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, होमगार्ड संगठन का गठन किस अधिनियम के से हुआ? होमगार्ड संगठन का गठन किस अधिनियम से हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होमगार्ड एसीटी 1963। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा होमगार्ड एटीसी 1963। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, होमगार्ड का मुख्य कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलिस को सहायता। पुलिस को सहायता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण कितने चरणों में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 चरणों में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, होमगार्ड किस स्थिति में बुलाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, होमगार्ड की सामान्य ड्रेस का रंग क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खाकी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। होमगार्ड की सामान्य ड्रेस का रंग क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, होमगार्ड की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिलाधिकारी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, होमगार्ड किस श्रेणी का बल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिविल डिफेंस ऑक्सिलरी। सिविल डिफेंस ऑक्सिलरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यूपी होमगार्ड किस कार्यों में मदद करता है? यूपी होमगार्ड किस कार्यों में मदद करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, होमगार्ड का मूल्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागरिक सुरक्षा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा नागरिक सुरक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, होमगार्ड की भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक परीक्षा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दौड़। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दौड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, होमगार्ड का वेतन भत्ता क्या कहलाता है? वेतन भत्ता क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्यूटी भत्ता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा ड्यूटी भत्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, होमगार्ड किस स्थिति में पुलिस के सामान्य अधिकार रखते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्यूटी के दौरान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा ड्यूटी के दौरान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूपी होमगार्ड में महिला भर्ती कब शुरू हुई? यूपी होमगार्ड में महिला भर्ती कब शुरू हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो। अगला प्रश्न हमारा है, यूपी में होमगार्ड की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, होमगार्ड किस प्रकार की ड्यूटी ज्यादा करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा फील्ड ड्यूटी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, होमगार्ड को कौन सा विशेष प्रशिक्षण मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूपी होमगार्ड में चयन का प्रमुख आधार क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारीरिक क्षमता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, होमगार्ड का गठन किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है होमगार्ड किस विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस विभाग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यूपी होमगार्ड के महानिदेशक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डीजी होमगार्ड। डीजी होमगार्ड ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है होमगार्ड की ड्रेस में कौन सी टोपी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लैक टोपी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है होमगार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानून व्यवस्था में सहायता। कानून व्यवस्था में सहायता ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है होमगार्ड किसके साथ मिलकर ट्रैफिक नियम नियंत्रित करते हैं? होमगार्ड किसके साथ मिलकर ट्रैफिक नियंत्रित करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलिस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है होमगार्ड की ड्यूटी अवधि सामान्यतः कितनी होती है? होमगार्ड की ड्यूटी अवधि सामान्यतः कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 घंटे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है होमगार्ड का भाग कौन देखता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है होमगार्ड किस स्थिति में तैनात किए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है होमगार्ड कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है होमगार्ड को किस विभाग में प्राथमिक प्रशिक्षण मिलता है? होमगार्ड को किस विभाग में प्राथमिक प्रशिक्षण मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलिस लाइन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। होमगार्ड को आपदा प्रबंधक में किस कार्य के लिए तैनात किया जाता है? होमगार्ड को आपदा प्रबंधक में किस कार्य के लिए तैनात किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राहत वितरण। राहत वितरण ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है होमगार्ड के प्रशिक्षण में मुख्य विषय क्या शामिल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्रिल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है होमगार्ड का चयन किस स्तर पर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है होमगार्ड किस प्रकार का संगठन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वैच्छिक संगठन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा स्वैच्छिक संगठन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है होमगार्ड यूनिट को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंपनी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में टॉप 40 जीके प्रश्न हम लेकर आए थे जो हमारा होमगार्ड से रिलेटेड है। तो अभी तक चैनल मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर कर लीजिएगा।